वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर वैदिक सभ्यता से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्वी वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कार्यकाल को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का कार्यकाल क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समयकाल उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इस क्वेश्चन का उत्तर तंबाकू। तो तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का श्रमण नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? इस क्वेश्चन का साल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है साल्व सूत्र। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? कौन से वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका उत्तर गोधन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप। क्वेश्चन नंबर 9, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है होत्र कहते हैं वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को। क्वेश्चन नंबर 10, अथर्व का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है पवित्र जादू होता है अथर्व का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, अस्तोमा सदगमय। अस्तोमा सदगमय। इस क्वेश्चन ऋग्वेद से लिया गया अस्तोमा सदगमय। क्वेश्चन नंबर 13, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इस क्वेश्चन कठोपनिषद में मिलता है नचिकेता आख्यान का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इसका उत्तर जैमिनी है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। और जैसे कि हिंदू धर्म में प्राचीन में वैदिक में 7 दर्शन है, उसमें पूर्व मीमांसा आता है, उत्तर मीमांसा आता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर बादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 16, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका उत्तर सिंधु नदी है आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी। क्वेश्चन नंबर 17, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? इसका उत्तर केकिया के शासक थे उपनिषद काल के राजा अश्वपति। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका उत्तर है अफगानिस्तान होना चाहिए वैदिक नदी कुंभा का स्थान वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 9, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर है महर्षि गौतम थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 20, चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इस क्वेश्चन का चिकित्सा विषय से संबंधित है चरक संहिता पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 21, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? इस क्वेश्चन का उत्तर यजुर्वेद से चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा ग्रंथ भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन सा ग्रंथ भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इस क्वेश्चन का सांख्य दर्शन
भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इस क्वेश्चन का मतलब विदत थी ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर पाणिनि है, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इस क्वेश्चन का सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जैसे कि आपको स्टडी के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके हमें आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, तो उसका लिंक मैंने दे दिया है, तो वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो। और ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? इस क्वेश्चन में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इसका उत्तर है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। हिंदू धर्म में 18 पुराण है, इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इस क्वेश्चन में शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 29, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, महामृत्युंजय मंत्र के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन के अंदर मार्कंडेय ऋषि है महामृत्युंजय मंत्र के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 31, सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? इस क्वेश्चन के अंदर ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन। क्वेश्चन नंबर 32, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? हिंदू धार्मिक प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में कितने संस्कार है? तो इस क्वेश्चन का 16 संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूप में है? कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूप में है? इस क्वेश्चन का यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूप में है। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का तो ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी है? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी है? इस क्वेश्चन के गणतंत्र है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद और किस देश के अवेस्ता में समानता है? इस क्वेश्चन का तो ईरान, तो ईरान के जरथुस्त्र धर्म के अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? इस क्वेश्चन में प्रकृति वैदिक धर्म में प्रकृति की समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 38, अपौरुषेयी वेदों को क्यों कहा गया है? इस क्वेश्चन में वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेयी भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन में पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 40, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 41, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है और जादू टोने का भी वर्णन किया गया है? इस क्वेश्चन का यहाँ पे अथर्ववेद आएगा, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, ऋग्वेद में अगन्य
शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका उत्तर है गाय के लिए अगण्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? इसका उत्तर 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक काल में किस नदी को सदा नीरा कहा जाता था? वैदिक काल में किस नदी को सदा नीरा कहा गया है ऋग्वेद में? इस क्वेश्चन का उत्तर है गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 45, ऋग्वेदिक कालीन किस नदी को पुरुषणी कहा गया है? ऋग्वेद में किस नदी को पुरुषणी कहा गया है? पुरुषणी नाम से उल्लेख है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर रावी नदी को पुरुषणी कहा गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेद में झेलम नदी का नाम क्या है? तो ऋग्वेद में झेलम नदी का नाम किस नाम से उल्लेख है ऋग्वेद में? इस क्वेश्चन के अंदर वितस्ता, वितस्ता नाम से उल्लेख है झेलम नदी का ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय मंत्र सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जैसे कि भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते मंत्र का उल्लेख है, तो वो कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के शिलालेख में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उसमें मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 48, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इस क्वेश्चन में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे ऋग्वेदिक आर्य। क्वेश्चन नंबर 14, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किस महापुरुष ने लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने लिया था आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष। क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इस क्वेश्चन में तांबा धातु का प्रयोग किया गया था वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों आपको स्टडी के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड या आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाके हमें आप फॉलो कीजिए। और ड्रीम के जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, आपको आंसर अवश्य मिलेगा। कृपया आप अपनी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए मैसेज ना करें, आप एजुकेशन के लिए हेल्प ले सकते हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।